कोरोना की पहले से ज्यादा खतरनाक किस्म का तेजी से फैलाव। ओमिक्रॉन नामी किस्म ने कई मुमालिक में पंजे गाड़ दिए। साइंसदानों ने अब तक की सबसे खतरनाक किस्म करार दे दिया। अलामात तो पहली इकसाम जैसी मगर शिद्दत कहीं ज्यादा। नया वेरिएंट जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया। बरतानिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, हांगकांग और इसराइल में भी केसेस रिपोर्ट। कई मुमालिक मोहतात। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मराकश ने सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका से परवाजें बंद करने का ऐलान। न्यूयॉर्क का इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। मोडर्ना ने ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर की तैयारी का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां लगा दी। NCOC के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना शामिल इन ममालिक से सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही सफ़र की इजाज़त होगी। आने वाले अफराद को मुख्तलिफ पाबंदियों से गुजरना होगा। टेस्ट नेगेटिव आने पर भी 3 रोज़ करंतना करना होगा। पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सफरी पाबंदियों के ऐलानात पर जनूबी अफ्रीका का शदीद एहतजाज। ओमिक्रॉन पर रद्दअमल को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर सेहत के मुताबिक यह मसला दुनिया भर को दरपेश है। कुछ मुमालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है। आलमी इदारा सेहत का कहना है सफरी पाबंदियां बहुत देखभाल कर आयद करनी चाहिए। साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर ही ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। नए वेरिएंट के दुरुस्त आदादो शुमार सामने आने में 1 हफ्ता लग सकता है। ओमिक्रॉन का खौफ। अफ्रीका में बैनुल-अक़वामी खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। ICC ने जिम्बाब्वे में जारी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के बायस इवेंट खत्म किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के 9 ममालिक की खवातीन क्रिकेटर्स जिम्बाब्वे में मौजूद। पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ ने रैंकिंग की वजह से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज अधूरी छोड़कर चली गई। जनूबी अफ्रीका में होने वाला जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप भी मुअत्तल। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा अफ्रीका भी खतरे में पड़ गया। 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी। 400 मजदूर इमारत की दीवारें गिराने में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद भी ली जा रही। हिफाजती इकदाम के तहत इमारत के अतराफ सड़कें बंद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बगैर किसी वक्फे से दिन रात काम जारी रहेगा। अगर बिल्डर मुतासरीन को रकम नहीं देता तो प्लॉट फरोख्त करके अदायगी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को 1 हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे रखा है। तजोरी हाइट्स की मिसमारी का ऑपरेशन भी जारी। साइट ऑफिस गिरा दिया गया। पहली मंजिल का स्ट्रक्चर भी मिसमार कर दिया गया। सतून काटने का अमल जारी। मलबा भी साथ साथ उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को कहा है मुआवजा दें, मार्केट रेट के ऊपर दें, कॉम्पनसेट करें। हमने ये भी डिमांड किया कि अगर पैसे दिलवाने हैं तो आज की कीमत के पैसे दिलवाएं यहाँ के रेजिडेंट्स को। ये नस्ला टावर का मसला नहीं, अपने बेटों अपनी बेटियों से कराची कह रहा है कि मुझे अपना लो, मुझे बचा लो, मुझे बना लो। सियासी जमातें नस्ला टावर मुतासरीन के साथ। मुत्तहिदा के फैसल सब्जवारी कहते हैं जिन लोगों ने कानूनी तकाजे पूरे करके फ्लैट खरीदा उनको तोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी इमारतों को रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की थी जो रद्द कर दी गई। खुर्रम शेर जमान ने मुतालबा किया नस्ला के साथ मुतल्लिका इदारों को भी मस्मार किया जाए। सिंध हुकूमत नस्ला टावर के मुतासरीन को फौरी मुआवजा फराहम करे। मुत्तहिदा बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी मकीनों की हिमायत में सामने आ गए। कहा सवाल ये है आइंदा बनने वाली इमारत का NOC अदलिया से लेना होगा। नस्ला टावर के मुतासरीन कहाँ जाएं? नस्ला टावर तोड़ दे मगर जिन्होंने घर लिया था उनका क्या कसूर है? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का सवाल। कहा पिछले 50-60 सालों में हजारों इमारतें गलत बनी। कमीशन बना दें फिर फैसला करें बमबारी करनी है या टैंक चढ़ाने हैं। कमीशन ये भी तय करे आइंदा ऐसे इकदाम ना हो। तौहीन अदालत का तसव्वुर नहीं कर सकते। अदालती फैसलों पर इख्तलाफ भी हो फिर भी उन पर अमल दरामद कराना होगा।
बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी कहते हैं नस्ला टावर कराची का मसला है, कानूनी इमारत गिराई जा रही है। सिंध हुकूमत ने रेगुलराइजेशन की यकीन दहानी कराई थी, सिंध हुकूमत ने बिल पास कर दिया, करारदाद मंजूर नहीं कराई। इमारत बनाने के लिए 17 इदारों से NOC लेते हैं। गुज़श्ता रोज पुरअमन कारोबारी बरादरी पर लाठी चार्ज किया गया। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के खिलाफ चलाई गई। वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत की अदलिया से नून लीग की मुहिम पर फौरी नोटिस लेने की अपील। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा नून लीग का वाहिद मकसद नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ कराना है। जाली वीडियोस और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। ये लोग जायदादों का जवाब देने की बजाय आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इल्जाम लगाया राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे और उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये भी कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम होंगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। नवाज शरीफ को वो अदलिया चाहिए जो फ़ोन पर हिदायत लेकर फैसले करे। वफाकी वजीर असद उमर के वार। कहा इदारों पर दबाव डालने के लिए वो और उनके सहूलतकार हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब बोले नून लीग को ऑडियो पर यकीन है तो अदालत में पेश करे। मरियम सफदर से सवाल पूछा फ्लैट्स कैसे खरीदे तो जवाब में कतरी खत आया। फिर कैलबरी फॉन्ट वाली जाली ट्रस्ट डीड आ गई। कभी अरशद मलिक की वीडियो, कभी राना शमीम का हल्फनामा और कभी ऑडियो, मगर रसीदें नहीं आई। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ललकार। कहा साकिब निसार का एक एक लफ्ज पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है। यही वाकयात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं, ना ही इसे छुपा सकते हैं, ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुटला सकती है। डॉलर की तारीखी बुलंदी मुआशी तबाही के तूफान की अलामत करार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत का लफ्ज़ रिमांड ले लिया। कहा रुपए की गिरती कदर मुल्क में मुआशी पॉलिसीज ना होने का सबूत है। जब वजारत ख़जाना अपने मुशीर ख़जाना के बयान की तरदीद करे तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। अवाम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हुक्मरान गफलत की नींद सो रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी का लाड़काना में शोदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। PDM वाहिद इत्तेहाद है जो गरीब के मसाइल पर बोल रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 10% की नुमाया कमी, फी बैरल $73.45 हो गई। $8.62 की कमी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की मार्केट्स में शदीद मंदी। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की नई किस्म के असरात आलमी मईशत पर पड़े। कौन से नैब रेफरेंसेस चलेंगे, कौन से नहीं। एहतसाब अदालत के जज आजम खान का चेयरमैन नैब को खत लिखा। नैब केसेस में नामजद मुल्जिमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं। नैब ने जो केसेस वापस लेने या खत्म करने हैं उनकी फहरिस्त फराहम की जाए। वापस लेने वाले केसेस की फहरिस्त मिलने से अदालती वक्त बचेगा। नैब सिर्फ वही जायदाद जब्त कर सकता है जिसका ज़ेर तफ्तीश केस से ताल्लुक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जायदाद जब्तगी के असूल तय कर दिए। फैसले में कहा गया जब्त की गई जायदाद का मुल्जिम और जुर्म से ताल्लुक होना ज़रूरी है।
شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں دہشت گردوں کا ملٹری پوسٹ پر حملہ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہو گئے شہداء میں نائک رحمان اور لانس نائک عارف شامل بچوں کی فحش ویڈیوز بنانے اور پھیلانے والوں کو ضمانت نہیں ملے گی سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ عدالت نے قرار دیا ایسی ویڈیوز کو پھیلانا معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے اس خطرے کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا لاہور والے خبردار ہوشیار گھریلو ملازمین کے روپ میں ڈکیت گینگ پکڑا گیا CIA کوتوالی نے مالکان کو نشہ آور چیز پلا کر واردات کرنے والی گھریلو ملازمہ گرفتار کم عمر ملازمہ نے 1 کروڑ روپے مالیت کی گاڑی لاکھوں روپے نقدی موبائل فون اور قیمتی سامان کا صفایا کیا ساتھی بھی گرفتار سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان کے کوارڈینیٹر کے قتل کا کیس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے مجرم دانش رحمانی کو 2 بار سزائے موت 7 سال قید 50,000 روپے جرمانے کی سزا